हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा गुरुआ। वेलकम टू ऑल। लेट्स लर्न विथ गुरुआ गर्ल्स। आई होप आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दो पंक्तियां आपके लिए कि डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, असली इल्म तो वो है जो आपके किरदार में झलके। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है बनावली। और इससे पहले हमने 5 क्लासेस ले चुके हैं हम। ये हमारी 6ठी क्लास है। तो आइए आप और हम चलते हैं बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा। तो आइए चलते हैं हरियाणा। देखो बनावली, सबसे पहले बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अब देखो खोजकर्ता की बात करूं तो खोजकर्ता है RS बिष्ट। ठीक है, रविंद्र सिंह बिष्ट। कब की थी? 1974 में। 74। ठीक है, अब देखो खोजकर्ता उत्खननकर्ता यही थे। अब देखो स्थिति की बात करूं तो हरियाणा का एक फतेहाबाद जिला पड़ता है। यहाँ पे वही फतेहाबाद जिला है, वहां पर घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर ये है स्थान है वो। कालीबंगा से तो 120 किलोमीटर तथा फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूर है। कालीबंगा कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता है वो भी घग्गर नदी के तट पर थी, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ठीक है, अब देखो घग्गर है वो जो प्राचीन समय में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी उसका अवशेष माना जाता है इसको। ठीक है, अब देखो विशेषताओं की बात करूं तो बनावली में जल निकास प्रणाली जो कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी, यहाँ पर उसका क्या है? अभाव। मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपसे अगर कोई पूछे कि एक लाइन में बताओ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो वो यही थी कि जल निकास प्रणाली है। जो पानी निकालने की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी खासी थी, नालियां बनी हुई थी। तो यहाँ पर उस चीज का क्या है? अभाव। ठीक है, अब देखो एक मकान में धावन यानी कि क्या होता है? वॉश बेसिन लगा हुआ मिला है। ठीक है, मिल गया होगा वॉश बेसिन। देखो उस टाइम मिट्टी का बना हुआ हल। ठीक है, वो भी कैसा? खिलौने के रूप में। ध्यान में रखो। अब देखो खेती भी करते होंगे तो जो कि साक्ष्य हल मिला है तो खेती भी करते हैं। जो कि साक्ष्य पक्की मिट्टी से निर्मित मुहरों के साक्ष्य मिले हैं। और तांबे की क्या है? एक कुल्हाड़ी मिल गई इनको। ठीक है, तो ये तो हुआ बनावली। इसके जो मोटा मोटा है वो हमने डिस्कस किया। इसका जो 4-5 विशेषताएं हैं और खोजकर्ता उत्खननकर्ता वगैरह। अब देखो नदी के तट पर स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल कौन कौन से थे? अब देखो नदियों के तट पर स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल। ठीक है, अब देखो सिंधु नदी पर कौन कौन से थे? ठीक है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आमरी, अलीमुराद, अल दिन्नी और कोट गिज्जी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो हम पढ़ चुके हैं। अलीमुराद, अल दिन्नी और कोटजी ये छोटे मोटे हैं। ठीक है, इनका बस नाम याद रखो कि ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। अब देखो चिनाब, चिनाब नदी है। ये मांडा है वो सभ्यता है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। मैंने आपको बताया था कि ये ट्राइंगल के रूप में विस्तृत थी। ऐसे देखो ऐसे विस्तृत थी ये ट्राइंगल के रूप में। तो नॉर्थ सबसे उत्तर में कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, JNK। यहाँ पर कौन सी नदी थी? चिनाब। और मांडा स्थान था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल यही है। अब देखो रावी, रावी नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? वो थी हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा में पढ़ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा ही था। अब वो सतलज नदी पर कौन सी थी? रोपड़। अब रोपड़ से एक चीज मिली है यहाँ पे, मनुष्य के साथ साथ जो कुत्ते की शव है वो भी यहाँ से मिल गए इनको, कुत्ते की शव। ठीक है, डॉगी डॉगी। अब देखो घग्गर नदी, घग्गर नदी पर कौन कौन सी है? बनावली एक तो हमने पढ़ी ली कि बनावली थी। राखी गढ़ी जो गुजरात में है। कुनाल, कालीबंगा हमने पढ़ ली, कुनाल नहीं पढ़ी, इसका नाम ध्यान में रखो। अब देखो गोवा नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? वो थी लोथल। कौन सी? लोथल। ठीक है, देखो अब देखो हिंडन, हिंडन, हिंडन नदी कहाँ है? हिंडन नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? वो थी आलमगीर। और आलमगीर स्थान कहाँ पे है? यूपी में। देखो नॉर्थ में तो चिनाब नदी हो गई, मांडा स्थान हो गया। ठीक है, चिनाब नदी, मांडा स्थान।
अब देखो ईस्ट में मतलब पूर्व में कौन आता है? यूपी तो आता है। यूपी में एक सभ्यता है, वो है आलमगीर हमारी। कौन सी नदी पर पूछे तो हिंडन नदी पर विकसित हुई। अब देखो ताप्ती मालवन, ताप्ती नदी और मालवन, मालवन क्या थी? सभ्यता थी। ठीक है, ये याद रखो, ताप्ती नदी पर मालवन सभ्यता विकसित हुई। अब देखो भादर और रंगपुर, भादर नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? रंगपुर। तो देखो यहाँ पर एक पराली के साक्ष्य मिलते हैं, ये ध्यान में रखना कि जो रंगपुर में है वो पराली के साक्ष्य मिलते हैं। पराली, मैं यहाँ पे पराली नाम लिख देती हूँ, आपको ध्यान में रख, पराली के साक्ष्य। ठीक है, अरे पराली क्या होती है आपको पता है? जो जानवरों को खिलाते हैं पराली, पराली शायद गेहूं से निकलती है, गेहूं से ही निकलती होगी शायद पराली। ठीक है, अब देखो गोदावरी देमाबाद महाराष्ट्र, यानी कि खेती करते होंगे तभी तो पराली के साक्ष्य मिले हैं, पराली जो गाय को देते हैं। गोदावरी देमाबाद। अब देखो गोदावरी नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? वो थी देमाबाद। ये देमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ये आ जाएगा हमारा दक्षिण में, मतलब यहाँ पर देखो साउथ में। साउथ में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? वो थी ये देमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, देमाबाद महाराष्ट्र। अब देखो दास्क नदी पर सुतकाम्य डोर, ये दक्षिण में है और महाराष्ट्र में। ठीक है, दास्क नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? सुतकाम्य डोर। ये सुतकाम्य डोर कहाँ है वही बताओ? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और इसके जो मतलब उत्खनन करता थे, खोजकर्ता वगैरह, ये थे वो एडवर्ड माइकलर 1875। ठीक है, अब देखो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में जो सभ्यताएं विकसित हुई वो सुरकोटरा, धोलावीरा एंड देसलपुर। अब ये तीनों ही स्थान कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी बताओ मुझे कहाँ पे है? तो कच्छ की खाड़ी है वो हमारे गुजरात में है। ठीक है, वहां पर ये विकसित हुई। ठीक है, कौन सी? कच्छ की खाड़ी में। सुरकोटड़ा, धोलावीरा, देसलपुर, ये तो पढ़ चुके हैं हम। धोलावीरा, सुरकोटड़ा से याद रखना कि यहाँ पर घोड़े के कंकाल मिले हैं, मतलब घोड़े का जो कंकाल है वो यहाँ से मिला है, सुरकोटड़ा से। ठीक है, अब देखो आलमगीर, आलमगीर मैंने बताया ये यूपी में है और पूर्व है, पूर्वी। ठीक है, पूर्व में है। देखो ईस्ट में है, ये यूपी ईस्ट में, उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सी सभ्यता? आलमगीर। और कौन सी नदी है? हिंडन नदी। तो देखो हिंडन नदी, अब जो हिंडन नदी है वो यमुना की सहायक नदी, ये ध्यान में रखो, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? हिंडन नदी। तो इससे आपको ये पता चलते हैं, हमें पता चलता है इस बात का कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो पूर्व में कहां तक था? यमुना नदी तक। ठीक है, अब देखो स्थिति की बात करूं तो मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला पड़ता है, आपने नाम सुना होगा। तो मेरठ जिले में स्थित आलमगीर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। मैंने कहा ना ये पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्व में यही पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहा है? कौन सी जिले में? मेरठ जिले में स्थित है। सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? ये अगर आपको पूछ ले, यहाँ पे पूर्वी, सॉरी पूर्वी स्थल है, पूर्व में तो है, उत्तरी तो है ये आपका जो मांडा है वो चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी पर मांडा स्थान है वो पड़ता है उत्तर में। तो ठीक है, अब देखो बागपत में सनोली से, बागपत को स्थान है यहाँ पर, सनोली से 125 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, कब्रों के। ठीक है, प्रत्येक शव को उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में, मतलब कि उत्तर में उसका सिर हो गया, दक्षिण में उसके पैर वगैरह हो गए। सनोली से जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी ध्यान रखिए कि जानवरों की साक्ष्य मिली है हड्डियों के, मतलब ये है, इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी रहे होंगे। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ के लोग है वो मांसाहारी रहे हैं या फिर ये पशुओं को पालते होंगे। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी रहे होंगे। ये तो हो गया आलमगीर यूपी के बारे में मोटा मोटी बात। ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं, इसको हम ऊपर का जो मोटा मोटा है बातें हैं वो पढ़ ली हमने कि कौन सी नदी पर है, क्या है, क्या क्या मिला है, जो इम्पोर्टेड है, मैंने इम्पोर्टेड पॉइंट वो ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो गुजरात, ये इम्पोर्टेड पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं। क्या? जो गुजरात है वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं।
अब देखो, लोथल तथा सुरकोटड़ा से हड़प्पा के एक, लोथल तथा सुरकोटड़ा ये दोनों ही गुजरात में है। हड़प्पा के एकमात्र स्थल है किसके, हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा के, एकमात्र स्थल है जिनकी एक ही चार दीवारी से घिरे हुए थे, जो कि एक ही चार दीवारी से घिरे हुए थे। लोथल तथा सुरकोटड़ा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र स्थल है जो जिनकी एक ही मतलब चार दीवारी थी, इनकी अलग अलग नहीं थी, एक ही चार दीवारी के अंदर थी, ठीक है, एक ही चार दीवारी थी इनकी। अब देखो, गुजरात का सुरकोटड़ा जे, और जो राजस्थान का कालीबंगा जो हमने कल पढ़ा था, एकमात्र स्थल है जिनका भूकंप से पतन हुआ, ठीक है। मतलब कहते हैं कि सुरकोटड़ा और कालीबंगा है, इन दोनों का पतन भूकंप से माना जाता है साक्ष्यों के आधार पर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहां पे मकानों में दरारें मिली है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भूकंप के कारण वो सभ्यता का पतन हुआ होगा। और जो गुजरात में सुरकोटड़ा है, इससे भी कहते हैं कि यहाँ इसका भी जो पतन है वो जो भूकंप के कारण हुआ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में भाई अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हो। तो आज जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है हमने पूरा डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। तो आप है वो, अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। और आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति मतलब कि आर्य वे कौन थे, आर्य कहाँ से आए, जो वेद थे, वेदों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, क्योंकि वैदिक काल में ही है वो वैदिक संस्कृति थी। तो उसी वैदिक काल में है वो हमारे जो वेद थे चारों वो लिखे गए थे। तो आगे की क्लास में हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।